हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के लेक्चर 3 में साइंस के नोट्स चैप्टर 1 में मिले हैं प्रकाश का परावर्तन, और इसमें बड़े मजेदार के साथ पढ़ेंगे। हम लोग परावर्तन के नियम तक पढ़ा चुके थे कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो वो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। उसके बाद हम जानना चाहेंगे कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस क्या हो जाती है, वो लौट जाती है। अगर कोई समतल दर्पण पर कोई पड़ेगा तो कोई समतल दर्पण पर पड़ने के बाद लंबवत जब कोई रेखा पड़ेगा तो प्रकाश की जो किरण होगी परावर्तन के बाद वो इसी रेखा पर क्या हो जाएगी, वो वापस लौट जाएगी। ये समतल दर्पण में हम लोग जानते हैं। समतल दर्पण में क्या जानते हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। उसके बाद हम जानना के चाहेंगे नोट में एक चीज कि कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होती है उतना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होती है उतना ही प्रतिबिंब दर्पण के क्या होता है, पीछे बनता है। उतना ही प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? हम ये 2 चीज जाने कि समतल दर्पण लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। दूसरा का यह जाने कि कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होता है उतना ही दर्पण से क्या होता है, पीछे होता है। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? ठीक है, अब जानेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं कि समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है, कैसे है। ठीक है, वो जानेंगे। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के क्या होता है, पीछे बनता है। ठीक, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, सीधा बनता है। चौथा, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, सीधा बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से सामने बनता है, अर्थात आगे बनता है। यानी हम लोग 5 विशेषताएं समतल दर्पण के बारे में जाने हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के क्या बनता है, पीछे बनता है। ठीक है, समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब दर्पण के क्या बनता है, पीछे बनता है। और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। और प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से क्या होता है, आगे होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब बार बार आ रहा है तो प्रतिबिंब आखिर करते किसको है, प्रतिबिंब आखिर करते किसको है। तो वो प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है यानी मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब किसे कहेंगे तो समझ में आ गया। यानी कोई मान लेते हैं अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है तो कोई वस्तु इस दर्पण पर टकरा कर मिलती है, ठीक है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हो प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसी को हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तथा आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें प्रकाश के परावर्तन की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी एग्जैक्ट कहा जाए
तो फिक्स है कि इस बिंदु से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद इस बिंदु से टकरा कर वापस लौटती है, ठीक है। और प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, और जब दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में मिल गया, इस बिंदु पर वास्तव में मिला, तो इसी को हम कहेंगे क्या चीज वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। जब कोई अवतल दर्पण, मान ले अवतल दर्पण कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु किसी अवतल दर्पण पर टकराया, टकरा कर वापस लौट गया, किससे होकर, फोकस से होकर गुजरेगा, उसके बाद वह कर्ता त्रिज्या से होते हुए जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वस्तु है वो एग्जैक्ट मिला, ठीक है, वास्तव में मिलता है, इसी को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वही वास्तव में नहीं मिलकर हो सकता है कहीं मिलता हुआ प्रतीत हो, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब। यानी किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वास्तव में मिलती है वास्तविक प्रतिबिंब, तथा जिस बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। तो वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। नोट में भी लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, ठीक है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। उसके बाद दूसरा का जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, यानी नीचे बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। नोट में एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है, हम अभी पढ़े क्या चीज, पहला पढ़े समतल दर्पण, वस्तु के दर्पण से जितना आगे बनता है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। उसके बाद पढ़े समतल दर्पण की विशेषताएं, ये भी इंपोर्टेंट है, नोट्स में लिख लीजिएगा, ये इंपोर्टेंट फिक्स है, नोट्स में है, लिख लीजिएगा, और हो सकता है कहीं आपके क्लास 10th के एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब पढ़े, प्रतिबिंब क्या होता है, तो किसी बिंदु से आती दर्पण से किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो, वास्तविक और आभासी। वास्तविक पर है, आभासी पर है, और वास्तविक आभासी में अंतर पर है कि वास्तविक प्रतिबिंब, ये इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है। उसके बाद जानेंगे हम लोग नोट में, कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होता है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। कोई वस्तु दर्पण से, समतल दर्पण से जितना आगे होता है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, ये अभी हम जान भी लिए हुए। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे गोलई के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, जैसे ये यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे ये गोल है पूरा, तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहेंगे जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण इसी को कहते हैं। इसको सी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और पी को क्या कहते हैं, वो ध्रुव कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। और इस वक्रता त्रिज्या और इस गोलीय दर्पण के या ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी आर कहते हैं। और इसी में यह होता है क्या चीज, उत्तल दर्पण। और समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। तो गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को रंजित करके बनाया जाता है, जो एक खोखले गोले का भाग होता है। रंजित करने में सिल्वर चांदी का उपयोग होता है। गोलीय दर्पण को रंगने में, रंजित करने में, गोलीय दर्पण को रंजित करने में किस धातु का उपयोग होता है, ऑब्जेक्टिव में मारेंगे सिल्वर यानी चांदी का उपयोग होता है। गोलीय दर्पण को रंजित करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो चांदी का उपयोग किया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण को रंजित करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो हम लोग मारेंगे चांदी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं ध्रुव, ठीक है, ये हम पढ़ लिए हैं। कांच के इस टुकड़े की बाहरी सतह से रंजित करने वाली अवतल दर्पण बनता है, जबकि टुकड़े को भीतरी सतह से रंजित करने वाले उत्तल दर्पण बनता है। हम लोग को, आप लोग को हम यहाँ पर आए कि यहाँ पर लिखा गया है कि कांच के इस टुकड़े की बाहरी सतह से रंजित करने पर, यहाँ से अगर हम बाहरी सतह से क्या कर दिए, रंजित कर दिए, बाहरी सतह से रंजित कर दिए, ठीक है। अगर बाहरी सतह से रंजित कर दिया जाए
तो वह क्या बनेगा हो, तो वह अवतल दर्पण बनेगा। और इसी को भीतरी सतह से देखिए, जैसे कोई दर्पण है, ठीक है, कोई दर्पण है, और कोई दर्पण को अगर हम लोग बाहरी सतह से कलई कर दें, तो बाहरी सतह से कलई करेंगे तो यह अवतल दर्पण बनेगा, और अंदर के सतह से कलई करेंगे तो यह उत्तल दर्पण बनेगा। यह है पूरा दर्पण, और यह बाहरी से कलई करेंगे तो वह अवतल दर्पण, और अंदर से कलई करेंगे तो क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज हो, कि अवतल दर्पण क्या होता है। तो देखिए, अवतल दर्पण यानी ऐसे, इसको बाहर से कलई, जिसकी सतह बाहर से कलई किया हो, ठीक है, तथा अंदर से धंसा हो, अवतल दर्पण कहेंगे। लेकिन आगे पढ़ना है हमको, ठीक है। यहाँ पर फोकस होता है, यह वक्रता त्रिज्या होता है, यह क्या होता है, ध्रुव होता है। इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, हो गया क्या चीज, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। अब उत्तल दर्पण क्या होगा, तो जिसका अंदर से क्या हो, कलई क्या हो, तथा बाहरी भाग क्या हो, उठा हुआ हो। यहाँ पर पी होगा, यहाँ पर एफ होगा, यहाँ पर क्या होगा, सी होगा। एफ मतलब फोकस, सी मतलब क्या चीज, वक्रता त्रिज्या, पी पर क्या चीज है, ध्रुव, ठीक है। ए होता है, यहाँ पर क्या होता है, बी होता है। तो ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, तो यह हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।